Today we will discuss about the most important questions of Constitution which are generally asked in DSSB, TGT and PGT exam. Question number 1. The governor of a state is appointed by the president on the advice of. जो गवर्नर होता है स्टेट का वो अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो किसकी एडवाइस पर, किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर जो है वो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है गवर्नर को। द प्रेसिडेंट गिव्स इज रिजिग्नेशन टू द, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है वो अपना रिजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 3. फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो कितने समय तक जो है वो अपने कार्यकाल में रह सकता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स? तो इसमें आएगा गवर्नर। कौन जो है वो प्रेसिडेंट्स के जो है उस पर रह सकता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक जो है वो अपने पद पर रह सकता है। तो इसका आंसर आएगा गवर्नर, राज्यपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स? तो इसका आंसर होगा दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। The total number of members nominated by president in लोक सभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? 14। इसमें जो 12 जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के अंदर और 2 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following does not constitute the electoral college of electing the presidents of India? तो इसका जो आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भाग नहीं लेते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, elected member of legislative assembly of each state and elected members of राज्य सभा। ये तीनों भाग लेते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो है भाग नहीं लेती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट enjoy the support of the Council of Ministers in a Parliament type of government can remain in the office till it enjoy the support of the majority of the members of the lower house of Parliament. Which of the following appointment is not made by the President of India? इनमें से किसकी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं करता प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो चीफ ऑफ आर्मी होता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंटेड किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स इसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। लेकिन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है इसको जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है उसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज? सबसे पहली जो है वो वुमेन गवर्नर कौन थी आज़ाद भारत की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिसिज सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट in free India. Minimum age required to contest for the प्रेसिडेंटशिप? जो प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में भाग लेने के लिए? तो मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ हिज रिमूवल कैन बी preferred by
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जो है वो लगाया जाता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो किसको जो है वो प्रेफर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी का जो चीफ मिनिस्टर होता है, वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। जो यूनियन टेरिटरी में जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारे देश का जो पहला जो प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। In a case of president dies while in office, the vice president can act as president for a maximum period. अगर प्रेसिडेंट जो है वो डाइज, अगर उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसके स्थान पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है वो उसका पद संभाल सकता है? दैट इज 6 मंथ। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस किस से मिलकर बनती है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, इनकी मिलाने से क्या बनती है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंटर अपॉन द ऑफिस? प्रेसिडेंट को जो है वो शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। भारत का जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट को जो है वो शपथ दिलाता है। हु अमंग द फ्लोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन? हु अमंग द फ्लोइंग, इनमें से कौन जो है वो एंजॉय करता है रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को ऑफ द इंडियन यूनियन? दैट इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन का जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वह जो एंजॉय करता है किस रैंक को? कैबिनेट मिनिस्टर। A person who is not a member of parliament can be appointed as minister by the president for a maximum period of, एक जो पर्सन होता है जो मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा कितने समय तक? 6 मंथ के टाइम तक उसको जो है वो मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। When can a president use his discretion is appointing the prime minister? That is when no political party enjoy a clear majority in Lok Sabha. तो डिस्क्रेशन कब कर सकता है प्रेसिडेंट? जब किसी को भी स्पष्ट बहुमत जो है वो ना मिले लोकसभा के अंदर। If in a country there happen to be the office monarchy as well as parliamentary form of government, this monarch will be called head of the state. If a country, अगर किसी देश के अंदर there happen to be the office of monarchy, जिसके monarchy और parliament दोनों फॉर्म हो, तो उसमें जो है दिस monarchy will be called, तो इसको क्या कहेंगे हम? हेड ऑफ द स्टेट। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं उसको हेड ऑफ द स्टेट। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज पावर ऑफ इम्पीचमेंट। वन फीचर, कौन सा फीचर है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं राज्यसभा को विधान परिषद से? दैट इज पावर ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो उसके कारण। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के आर एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो किसके मेंबर होते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल के। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? तो किसके पास ये पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती। ही शुड बी आर डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच इज़ अपॉइंटेड, यानी जिस स्टेट में इसको अपॉइंट किया जा रहा है वो उसी का जो है वो रहने वाला होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो नहीं है, दिस इज़ नॉट द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस का जो मेंबर होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसको एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। द प्रेजिडेंट नॉमिनेट 20 मेंबर ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, जो प्रेजिडेंट है वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में अपॉइंट नॉमिनेट करता है। द डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, तो ऐसे जो है वो मेंबर जिसका डिस्टिंक्शन हो, जिसने विशेष उपलब्धि हासिल की हो साइंस, आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में या सोशल सर्विस की, तो उसको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर। विच आर्टिकल of the Constitution empower the President to appoint a commission to investigate the condition of backward class in general and suggest ameliorative measures। तो ये इसका आएगा आर्टिकल 340। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिसके लिए एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कमीशन, जिसके लिए प्रेसिडेंट एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की कंडीशन जानने के लिए, जनरल एंड सजेस्ट एमेलियोरेटिव मेजर्स। हु कैन इनिशियल इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके खिलाफ जो महाभियोग इम्पीचमेंट है वो कौन से जो हाउस में स्टार्ट किया जाता है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसके खिलाफ जो है वो महाभियोग चलाया जा सकता है, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, कौन जो राज्यसभा का सदस्य था व्हेन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, जब उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, दैट वाज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की जो थी वो मेंबर थी जब उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए? दैट इज़ 35 ईयर्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू, तो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेज इज एक्सरसाइज बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल होता है आर्म फोर्स का वो किससे एक्सरसाइज किया जाता है? जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पोजीशन होती है मिनिस्टर की मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसकी क्या जो है वो पोजीशन होती है? ही इज़ अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इज़ अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता है बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट का नहीं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल to Parliament for all matter concerning the defense service of India, that was defense minister जो उसके लिए responsible होता है। How many times the president of India can seek re-election to his post, तो कितनी बार इलेक्शन वो में खड़ा हो सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम, उसका कोई भी जो है वो नंबर नहीं है, वो कितनी बार जो है वो इलेक्शन के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। Who among the following was the power to form a new state within the Union of India? Who among the following is as the power to form a new state within the Union of India? That was President. उसके पास पावर है कि एक न्यू स्टेट जो है वो बना सकता है, प्रेसिडेंट। He is the Prime Minister bound to advise the President on matter on which advice is sought? तो इसका आंसर होगा यस। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉ द सैलरी ऑफ चेयरमैन
ही द सैलरी ऑफ प्रेजिडेंट। व्हेन द प्राइस वाइस प्रेजिडेंट जो होता है वो ऑफिशिएट होता है एज प्रेजिडेंट के रूप में। ही ड्रॉ द सैलरी ऑफ, तो सैलरी जो ड्रॉ कर सकता है किसकी, प्रेजिडेंट की। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट, तो कौन अटेंड करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी, तो मेंबर ऑफ जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं कौन फिक्स कर सकता है, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास। अंडर वुज एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352, तो किसके पास पावर है, किसकी सलाह पर जो है प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, कैबिनेट की सलाह पर। हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, तो प्रेसिडेंट के स्थान पर कौन जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, जो वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो ना प्रेसिडेंट हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के स्थान पर। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू अंडर द आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, जो प्रोक्लेमेशन किया जाता है इमरजेंसी का, तो आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग वो कितने समय में जो है वो अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट से, वो 2 मंथ के अंदर। आंसर इज 2 मंथ। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो यूनियन काउंसिल है मिनिस्टर्स की वो किसके द्वारा अपॉइंट होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द, जो प्रेसिडेंट है वो किसके से जो है इमरजेंसी को लागू कर सकता है, किसकी रिटन एडवाइस पर, तो वो प्राइम मिनिस्टर की। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल्स। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। जो आर्टिकल 78 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील्स विथ प्रेसिडेंट पावर टू सेंड द एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। द मैक्सिमम ड्यूरेशन for which the vice president may officiate as the president is, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का पद जो है संभाल सकता है, कितने समय तक, 6 मंथ तक। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा जा सकता है स्टेट के अंदर। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई, जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं। सो द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो उनको अपॉइंट किया जाता है। सो फ्रेंड, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर जनरली आस्क्ड इन DSSS एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।